लाई उठाई लाई मुरली रे दीन शीस कार रे आसन दीन नाई बैठ भैया कहाँ बैठे थे? अरे यहाँ जंगल में मुनि के आश्रम में कहाँ क्या है, यहाँ तो जमीन पर ही बैठे हैं सब लोग। तो मुलाकात हुई ही और तुम अपने मन में सोच मत करो भरत, जो मन में सोच रहे हो कि मुनि जी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, यह ग्लानि अपने मन में मत करो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, तुम्हारे यश का गुणगान जो प्राणी करेगा उसका लोक और परलोक दोनों समझ जाएगा। इस लोक में उसकी बड़ाई होगी। भरत, तुमने जो कार्य किया है युगों युगों तक तुम्हारे इस चरित्र के कारण श्री राम कथा गाई जाएगी। लोक वेद सम्मत सब कहीं अजय पितु दे राजु सोलहि। भैया क्या भैया मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? श्री भरत, तू अपने मन में तनी भी सोच मत करो, इस बात की ग्लानि अपने मन में करो ही नहीं कि मेरे कारण से श्री राम बन गए हैं, मेरे कारण से सब अनर्थ हुआ। ऐसी बात अपने मन में मत सोचो। यद्यपि राम का बन जाना संपूर्ण संसार के लिए अनर्थों का मूल है। जो जहां सुना एक तरह से समझो उसके हृदय की गति धीमी पड़ गई। लेकिन विधाता की करनी के आगे किसी का बस नहीं है। और वहीं देखो, रानी ने जो किया और बाद में कुछ पछता रही है। कैकेयी ने जो कर दिया और बाद में उसके पछताने से भी उसकी करनी का अंत नहीं हो रहा है। वो कितना पश्चाताप करे कि वो भी नहीं सोच रही है। आप सोचो, इस समय सबसे अधिक पश्चाताप की आग में कैकेयी चल रही है। और यह शास्त्र सम्मत बात है, वैदिक परंपरा भी है, सनातन धर्म में भी है। पिता जिसको देंगे वो राज्य पाएगा और वो राज्य करेगा, तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार अगर तुम राज्य करते भी तो कोई दोष नहीं था, कोई तुमको दोषी नहीं कर सकता। और भरत, तुम सब प्रकार से साधु, और अब जो तुमने किया है यह कार्य, अब अति कीन है भरत भल, तुम्हें उचित मत एव सब कुछ छोड़ करके श्री सीताराम के चरणों में
स्नेह जिसका हो जाए उससे बड़ा कुछ नहीं। हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही मुझे भैया के पास जाने का आज्ञा दें। मुझे जल्दी भैया के पास पहुंचना है। और आप जो ये पूछे थे एक प्रश्न, वो बातों में उलझ के रह गया कि भैया राम एक रात रुके थे तो यहां क्या मुझे कभी याद किए? अरे भरत, राम के मन में तुम्हारे अलावा किसी का ध्यान है ही नहीं। सोते जागते, अरे मैंने तो देखा कि प्रातः काल गंगा में स्नान करते समय वो केवल भारत भारत ही कर रहे थे। भारत के लिए स्नान भी कर रहे थे, भारत की याद कर रहे थे। भारत कैसे होंगे? तुम पर यश स्नेह रघुवर के, इतना स्नेह श्री राम का जिस पर हो, यह सुख जीवन जग जस जड़ नर के, यह अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पालन बुराई। श्री राम को तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। और भरत, संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि श्री राम का चुप करती है, और श्री राम भरत का जप करते हैं। जग जब विराम और राम जब विजयी, भरत सरिस को राम सने। भरत के समान राम को कोई प्रिय है ही नहीं। दिन रात राम भरत भरत जपते हैं। और भारत धन्य तुम जासु जग जायऊ। अरे तुम्हारे आने से तीर्थराज प्रयाग की धरती धन्य हो गई, ये भरद्वाज का आश्रम धन्य हो गया, और जिस जिस मार्ग से तुम जाओगे वो सब धन्य हो जाएगा। आज जीवन भर की तपस्या का फल मुझे तब प्राप्त हुआ जब श्री राम का दर्शन यहां हो गया, और श्री सीताराम के दर्शन का जो फल हुआ उसके फल के रूप में तुम्हारा दर्शन हुआ। तो भरत, अपने मन में ग्लानि मत करो। हे गुरुजी, अब आदेश दीजिए, मुझे भैया के पास शीघ्र ही पहुंचना है। काफी थके हो गए, विश्राम करें। सेना को भी आदेश दीजिए विश्राम करें। नहीं गुरुदेव, जब तक मैं भैया से नहीं मिलूंगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। मुझे जरा भी थकान नहीं है। मैं जल्दी भैया से मिलना चाहता हूँ, बस आप आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। मैं कुछ शिष्यों को लगा देता हूँ, वैसे निशांत राजगुरु आपके साथ ही हैं, लेकिन कुछ शिष्यों को लगा देता हूँ जिन्होंने सुकृत, आज कई जन्मों के सुकृत जिसके उदय हो गए हैं, ऐसे मैं 4 शिष्यों को मार्ग बताने के लिए आपके साथ। महाराज जी, हमको आदेश दीजिए, हम जाएंगे। हम मार्ग